चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, देखिए एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सच दैट कैपिटल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी एंड टू आई मतलब क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए एक मैट्रिक्स है इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए और बी फाइंड करना है। तो देखिए इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू जीरो, यानी जीरो मैट्रिक्स। तो ए की जगह पर देखिए सबसे पहले अब इसमें ए स्क्वायर नेसेसरी है, तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस ए प्लस बी आई, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो पहले ए इंटू ए निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं देखिए, तो ए इंटू ए पहले निकालते हैं। तो ए इंटू ए निकालेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए निकालते हैं। पहले ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, उसको इसमें हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर को ए इंटू ए, तो ए का वैल्यू फर्स्ट रो में 32, सेकेंड रो में 1 1, फर्स्ट रो में 32, सेकेंड रो में 1 1। ठीक है, इसको ऐसे जाकर मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोगों को पता है कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 1 2, 3 देखिए फर्स्ट ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं, फिर 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया। फिर ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे जाके ऐसे आता है। तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2, फिर इसमें 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए तब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 4 8 3। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिया। अब इसमें पुट कर देना है। तो देखिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, तो इसमें यहाँ सिंस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू जीरो, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आया है इतना, रख दीजिए। तो ए स्क्वायर की जगह पर रखेंगे 11 8 4 3 प्लस स्मॉल ए, कैपिटल ए का वैल्यू कितना है 3 2 1 1 प्लस बी आई। तो बी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो 1 0 0 1। और आप बोलिएगा सर 2x2 ऑर्डर का ही क्यों लिया, बिकॉज ये जो मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उससे ऑर्डर कर लेते हैं। आई इक्वल टू जीरो है, तो जीरो मैट्रिक्स है एक। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, तो 0 0 0 0। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये 11 8 4 3। ठीक है, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3a 2a a। ठीक है, प्लस b मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b 0 0 b हो गया, इक्वल टू 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये प्लस करेंगे, एडिशन करना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b, ऐसे ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट ऐड कीजिए। ये 8 प्लस 2a प्लस 0, तो 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 प्लस a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b हो गया, ये हम लोग लिख लिए, इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो 0 0 0 0। ठीक है, अब ईच एलिमेंट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या बोलता है कि इसको इसके इक्वल कीजिए, इसको इसके इक्वल कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0, एक बार 8 प्लस 2a इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार 4 प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा -4 हो जाएगा, a का वैल्यू -4 हो जाएगा। और यहाँ से a का वैल्यू -4 इसमें पुट कर दीजिए। तो 3 a का वैल्यू -4 पुट करना है, तो -4 प्लस b इक्वल टू 0। तो 3 - 4 -1, तो b का वैल्यू आ गया +1। b का वैल्यू कितना आ गया, +1। ये a का वैल्यू -4, b का वैल्यू 1 इसमें पुट कीजिएगा तो सेटिस्फाई कर जा रहा है। ठीक है, तो a और b का वैल्यू कितना हो गया, तो a का वैल्यू -4, b का वैल्यू 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग a और b फाइंड हो गया। अब a इनवर्स फाइंड करना, तो a इनवर्स कैसे निकालता है, तो देखिए a इनवर्स फाइंड करने के लिए अब सीखिए। तो a इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे इसको समझना है।
देखिए ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो देखिए सिंस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई, ठीक है, इक्वल टू 0 है ना। ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। हम जैसे आप लोगों को पता है कि ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो और सबको हम लोग एक तरफ भेजेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है पहले ए और बी का वैल्यू इसमें तो हम लोग पुट कर देते हैं जो फाइंड किए हैं। तो ए स्क्वायर, आप ए का वैल्यू कितना -4, तो -4 हो गया कैपिटल ए। अब बी का वैल्यू कितना है 1 आया है, तो 1 आई, तो आई ही रह जाएगा। बी का वैल्यू 1 रखेंगे तो आई ही रह जाएगा, इक्वल टू 0। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -4 है इधर आएगा तो +4 है, अब प्लस ए स्क्वायर है इधर आएगा तो -a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स आई इक्वल टू 4a इंटू ए इनवर्स माइनस ए स्क्वायर है, तो ए इनवर्स इंटू ए लिख सकते हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा, तो ए इनवर्स में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आई को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग ए इनवर्स आई ए इनवर्स ही रह जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो गया, तो देखिए ध्यान से 4 ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है। हम बताए थे ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई हो जाता है, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। फिर माइनस यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर एक ए इनवर्स इंटू ए को भी आई लिख सकते हैं, और फिर एक ए बच जाएगा। इसमें से एक को लिख दीजिएगा साथ में, जैसे ए स्क्वायर है ना, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, तो ए इनवर्स इंटू ए को साथ में रख दीजिए, एक ए बच जाएगा। तो ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, बताए थे प्रीवियस वीडियो में। फिर तो यहाँ से अगर निकालें तो ए इनवर्स इक्वल टू 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है 1 0 0 1, ये पता है आप लोग को। अब माइनस यहाँ पर आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आई इंटू ए ही रह जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, फिर से हम एक बार बता दें, आई इंटू ए ही रह जाएगा। तो एक अब पहले लिख देते हैं एक बार, चलिए 4i माइनस आई इंटू ए ही रह जाएगा। तो फिर यहाँ से ए इनवर्स क्या निकल गया, देखिए 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है, तो 1 0 0 1 और माइनस ए, तो ए का वैल्यू कितना है 3 2 1 1, ठीक है। यहाँ से ए इनवर्स फाइंड हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो 4 0 0 4, ठीक है, माइनस 3 2 1 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ए इनवर्स कितना आ गया, ए इनवर्स इक्वल टू आ गया 4 माइनस, अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस 2 हो जाएगा, और 0 माइनस 1 हो जाएगा, और 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए इनवर्स हम लोग को फाइंड कर लिए, ठीक है। सिंपल है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। यानी कितना आ गया इनवर्स मैट्रिक्स, ए इनवर्स कितना आ गया, तो 1 - 2 फर्स्ट रो में और -1 3 सेकेंड रो में, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। देखिए देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो बोलिए दोनों नेम से है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देयर आर 6 ऑपरेशन, ठीक है। किसी मैट्रिक्स पर 6 ऑपरेशन होता है, ठीक है, ऑन ए मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 ऑफ ड्यू टू कॉलम्स। मतलब मैट्रिक्स पर 6 ऑपरेशन होता है, ठीक है, जो 3 कॉलम में होता है और 3 रो में होता है। जब रो में होता है, अगर 3 रो में ऑपरेशन होता है तो उसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोलते हैं। जब कॉलम में ऑपरेशन होता है तो उसको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो समझते हैं ये 6 ऑपरेशन कौन कौन है। तो 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 3 है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन 3 है, तो 3 + 3 6 हो गया। तो देखते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। देखिए द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रोज इज डिनोटेड बाय ri इंटरचेंजेज rj। जैसे एग्जांपल समझिएगा, अगर एक मैट्रिक्स है, यहाँ एलिमेंट है 2 1 3 4, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इंटरचेंज ri इंटरचेंजेज rj, समझ रहे हैं।
मतलब रो जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रो 1 है, यहाँ रो 2 है, तो हमको R1 इंटरचेंजेज R2 कर दी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ समझिएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब R1 वाला जो वैल्यू है वो R2 की जगह पर लिख दीजिए और जो R2 वाला वैल्यू है उसको R1 की जगह पर लिख दीजिए। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 है, यहाँ पर 3 4 है, तो 3 4 ऊपर कर दीजिए, 2 1 ऊपर है, 2 1 ऊपर है तो नीचे कर दीजिए, हो गया। यही है मतलब पहला कि ith एंड jth रो इज डिनोटेड बाई RI इंटरचेंजेज RJ। अगर मतलब डिनोट करना है ith रो और jth रो को हम लोगों को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, तो उसको कैसे डिनोट करता है, तो RI इंटरचेंजेज RJ, बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2 रहे, यहाँ पर 3 रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि R2 इंटरचेंजेज R3, मतलब रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, देखिए अब क्या करना है समझते हैं। फिर नेक्स्ट वाला है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ith रो बाय ए नंबर k। ठीक है, मतलब ith रो को k से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो उसको किससे डिनोट करते हैं, RI चेंजेस k RI, समझिएगा। अगर एक मैट्रिक्स है इसमें 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है इसमें, ठीक है, तो अगर हम रो फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1, रो फर्स्ट है R1, चलिए चाहे R2 कर रहे हैं, R2 चेंजेज, इंटरचेंजेज नहीं है ये, चेंजेज, ठीक है, R2 चेंजेज, इसको चेंजेज ये इंटरचेंज है, तो ये R2 चेंजेज R2 इसका मीनिंग समझिएगा कि R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर रो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो R2 चेंजेस 2R2, मतलब R2 अब नहीं रहा, R2 अब किस में बदल गया, तो 2R2 में बदल गया। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स A इक्वल टू, तो 1 2 यानी रो 1 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज R2 केवल चेंज किया है, तो 1 2, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, R2 में 2R2 हो जा रहा है, R2 चेंजेस किससे हो रहा है, तो 2R2 से, तो यहाँ पर 3 है, तो R2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 × 2 6 हो जाएगा और 4 × 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ, ऐसा समझ में एकदम सिंपल है कि अगर R2 में हम R2 को चेंज करना चाहते हैं, R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, तो R2 चेंजेस 2R2 से, तो R2 चेंजेस 2R2 से डिनोट कर दिए। अगर R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता है तो R3 चेंजेस 3R2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखिए अब थर्ड वाला देखिए, इसका थर्ड वाला द एडिशन ऑफ k टाइम्स ऑफ jth रो, मतलब jth रो में k से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, ठीक है, उसको ith रो में ऐड कर देते हैं, तो उसको कितना से डिनोट करते हैं, तो देखिए RI चेंजेज RI प्लस k RJ। ठीक है, मतलब जो jth रो है उसमें k से मल्टीप्लाई करके RI में जोड़ दिए, तो RI कितना से चेंज हो गया, तो RI प्लस k RJ, ऐसे डिनोट करते हैं। तो वही है द एडिशन ऑफ k टाइम्स ऑफ jth रो टू द ith रो इज डिनोटेड बाई RI चेंजेस RI प्लस k RJ। जैसे एग्जाम्पल इसमें बताते हैं, समझिएगा। सपोज कीजिए हम R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर रहे हैं, तो R1 तो चेंज होगा ना, क्या R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ेंगे तो R2 थोड़े चेंज होगा, R1 चेंज होगा। ठीक है, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ेंगे तो R1 चेंज होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, R1 चेंजेज R1 प्लस 2R2। इसका मीनिंग समझिएगा कि R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ेंगे तो R1 ही ना चेंज होगा, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ रहे हैं तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 4 ही रह जाएगा सेकेंड रो में। लेकिन जब R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ दे रहा है तो R1 पहले जैसा नहीं रहेगा, पहला वाला एलिमेंट नहीं रहेगा, उसमें ऐड हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर R1 लिखे। तो R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड किए तो R1 चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए A इक्वल टू, तो देखिए सम सिंपल है, यहाँ R1 यहाँ 1 है, प्लस R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तो R2 में कितना, R2 ये है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6 ओके ऐड। फिर इसमें क्या करना है कि यहाँ पर 2 है, देखिए 2 है, ठीक है, तो 2 में अब देखिए ये R1 में ऐड करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, इसमें R1 प्लस 2R2 है, यानी R2 में 2 से मल्टीप्लाई 3 × 2 6 हो गया, तो 1 + 6 इसमें ऐड कर दिए। फिर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई तो 4 × 2 8 हो जाएगा, तो ये 2 + 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, 3 4 है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यानी कितना आ गया, A इक्वल टू आ गया 7 8 3 4। तो ये हुआ मतलब
रो के लिए, ठीक है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हुआ, ठीक है, सिंपल है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। वैसे ही एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होता है, सेम टू सेम। हम लोग इसमें रो में किए तो इसमें कॉलम में कर देंगे, ठीक है। कॉलम में कैसे होता है तो ये भी आप लोग समझ, द इंटरचेंजेज ऑफ ith एंड jth कॉलम इज डिनोटेड बाई ci इंटरचेंजेस cj। इसका मीनिंग समझिएगा कि अगर यहाँ पर C1 लिख दे, यहाँ पर C2 लिख दे, इसका मतलब कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से इंटरचेंज कीजिए। इसका मतलब ये कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड से इंटरचेंज हो जाएगा, यानी C1 इंटरचेंजेस C2, तो क्या हो जाएगा, तो इंटरचेंज हो जाएगा, 2 4 को हले आ जाएगा, 1 3 बाद में चल जाएगा। ये कॉलम वाला ऑपरेशन हो गया। वैसे ही सेम टू सेम अगर सपोज कीजिए कि हमको कॉलम में 1/3 से मल्टीप्लाई करना है कॉलम C1 में, तो C1 चेंज होगा ना, जब कॉलम में किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉलम चेंज हो जाएगा टोटल। तो कॉलम में अगर C1 में हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो C1 चेंजेज 1/3 C1, ठीक है। तो देखिए, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कॉलम फर्स्ट में 1/3 मल्टीप्लाई करना है तो ये चेंज हो जाएगा C1, तो 1 में 1/3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा। 3 × 1/3 ये भी तो कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट था, तो इसमें 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, इसमें 3 में 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 4 सेम रह जाएगा, हो गया। तो ऐसे हो गया, ये सेकेंड फर्स्ट भी हो गया, सेकेंड भी हो गया। थर्ड वाला एकदम सेम है, वैसे ही जैसे रो वाला हम लोग समझे थे। अगर सपोज कीजिए कि कॉलम सेकेंड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम फर्स्ट में ऐड करना है, तो कॉलम फर्स्ट चेंज होगा, C1 चेंजेज C1 + 2C2, C1 + 2C2। इसका मीनिंग समझिएगा कि कॉलम सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम फर्स्ट में ऐड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, C1 चेंज हो जाएगा, यानी C1 में ऐड कर रहे हैं तो C1 ही ना चेंज होगा, इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे रहे हैं तो उतना ही रह जाएगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें C2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 1 का 1 ही रह जाएगा, लेकिन इसमें C2 में 2 से कॉलम सेकेंड कॉलम फर्स्ट है 1 3, तो 1 C2 में 2 से मल्टीप्लाई करना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 × 2 4, तो 1 + 4 हो गया, फिर 3 + 4 × 2 8 हो गया। कॉलम सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम फर्स्ट में ऐड कर दिए, ये 2 4 उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 11 2 4, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देयर आर 6 ऑपरेशंस, ठीक है, ऑन ए मैट्रिक्स, 3 of which are due to rows and 3 of which are due to columns, ठीक है। तो जो रो के पर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। इफ द ऑपरेशन इज अप्लाइड टू रोज देन इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इफ द ऑपरेशन इज अप्लाइड टू कॉलम्स देन इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। ऐसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, क्वेश्चन देखिए अब इसके बाद कैसे आता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का एक मतलब एक एक्सरसाइज आप लोग के एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस क्वेश्चन को एक देखते हैं। चलिए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, चाहे एलिमेंट्री ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इसका इनवर्स निकालते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है क्या होता है, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेकिन हमको उस मेथड से नहीं निकालना, हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इसका इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखिए, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है। 3x3 ऑर्डर का हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं, लेकिन अब एलिमेंट्री ऑपरेशन का बात आता है तो 2x2 ऑर्डर हो चाहे 3x3 ऑर्डर हो, सबको उससे बना सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो देख लिए हैं, अभी हम लोग इसको देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए चाहे एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलिए। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है तो इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 4 5 3 4 हो गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 -3 × 5 15, यानी 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं, तो देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वो बनाएंगे तो कैसे बनाता है, तो देखिए
मैट्रिक्स ए है, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, तो मैट्रिक्स ए को हम लोग ए इक्वल टू आई ए नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम सिंपल है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ए को आई ए लिख सकते हैं, बिकॉज एक मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू आई ए इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं। देखिए ए का वैल्यू कितना है 4 5 3 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है, तो उसी ऑर्डर का लेना है जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1, ठीक है। आई को वैसे ही छोड़ देना, ए को वैसे ही रखिए, केवल ए लेफ्ट साइड में जो ए है उसका वैल्यू रखिए और आई का वैल्यू रखिए, नहीं तो फिर ए का वैल्यू रख दीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई होकर वहीं चला आएगा, तो फिर फायदा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग कोशिश करते हैं, अच्छा देखिए आप लोग ध्यान समझते हैं, आप लोग को पता है कि ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या आ जाता है, आई हो जाता है, ए इनवर्स ए इक्वल टू आई होता है, हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में पढ़े थे कि ए इनवर्स ए इक्वल टू आई होता है। तो होता क्या है कि हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर ए इनवर्स आ जाए, तो ए इनवर्स ए इक्वल टू इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, मतलब 1 0 0 1 इधर आ जाए, ठीक है, किसी भी हालत में इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर देना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के, तो या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए चाहे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाइए। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ 1 0, देखिए सिंपल है एकदम, पॉइंट समझिएगा, यहाँ 1 0 0 1 है, तो कोशिश यही रहेगा कि इधर 1 यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, तो देखिए अब सिंपल पॉइंट हम समझते हैं, तो कैसे लाते हैं, तो देखिए अगर हम इसमें से रो फर्स्ट में से रो सेकंड घटाते हैं, तो देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 नहीं हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं कि R1 चेंजेज, मतलब R1 को चेंज करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, मतलब इस R1 में से अगर R2 में -1 मल्टीप्लाई करके, R2 में -1 मल्टीप्लाई करके -1 इसमें ऐड कर दें, तो यहाँ 1 चाहिए, तो हमको यहाँ 1 है तो यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 चाहिए, तो एक ही बार थोड़ा टोटल थोड़ा ना आ जाएगा, आप पहले 1 लाइए, उसके बाद देखिए फिर आगे ऑपरेशन यूज करेंगे। तो R1 जो है यहाँ पर 1 लाना है, तो अगर हम R2 में -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 इंटू R2, तो देखिए दिमाग थोड़ा लगाना है इसमें, R2 में -1 मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर रहे हैं, देखिए तो R1 चेंज होगा ना, R1 चेंजेस होगा, ठीक है। अगर इसमें अपने से सोच रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लाना, तो 1 लाने के लिए 4 - 3 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए R1 को चेंज करना है, 1 लाना है, तो R1 चेंजेस R1 प्लस -1 इंटू R2, यानी इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 है ना, ध्यान समझिए, यहाँ 4 है, तो 4, ठीक है, इसमें -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 में -1 मल्टीप्लाई हो रहा था, R2 में -1, तो 3 इंटू -1 -3, और फिर प्लस हो जा रहा है R1 में, तो R1 कितना है, यहाँ पर R1 में यहाँ एलिमेंट है 4, तो आप प्लस इसमें R2 में -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू -1 -3, तो -3 ऐड हो गया उसमें। सिंपल, फिर से समझिए कि R2 में -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 -3, इसमें प्लस कर दीजिए, तो 4 प्लस -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें इस R2 टोटल में मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 में -1 मल्टीप्लाई हो गया, तो -3 इसमें 4 में प्लस हो गया, R1 प्लस इतना के अकॉर्डिंग, फिर इसमें -1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू -1 -4, तो -4 प्लस 5 हो जाएगा, यानी 5 प्लस -4, ठीक है, सिंपल। यानी R2 में -1 मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस कर देना, तो -3 इसमें प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 4 हो जाएगा, तो -3 प्लस 4 हो गया, इसमें -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 5 हो जाएगा, तो इसमें भी ऐड कर दिए, ठीक है। तो R2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R2 ये 3 है, ये 4 है, उतना ही रह जाएगा, बस R1 चेंजेज है ना, तो R1 चेंज हुआ उतना, ठीक है, इक्वल टू। अब ऐसा नहीं है कि हम जो ऑपरेशन इधर लगाया है तो इधर छोड़ देंगे, वही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में भी लगाना है, तो देखिए इसमें लगाइएगा, तो देखिए वही ऑपरेशन यूज कर रहा है, तो R2 में -1 मल्टीप्लाई कीजिए, तो R2 में -1 यानी 0 इंटू -1 0, इसमें प्लस कर देना है, R1 प्लस -1 इंटू R2 है, तो R2 में -1 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 0 इंटू, अगर और सिंपल से हम लोग पॉइंट समझे तो थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में इसको समझते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर लिखें R2 चेंजेज -1 इंटू R2, ऐसे हम लोग समझते हैं, बताया था ना कि अगर कोई किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है किसी रो में,
तो इससे R2 में अगर -1 से मल्टीप्लाई करना है तो R2 चेंजेज -1 इंटू R2 हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये 4 5 है, तो 4 5 इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R2 में -1 मल्टीप्लाई हुआ है तो -3 हो जाएगा, यानी रो 2 है, इसमें -1 मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इंटू -1 -3, 4 में -1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल टू यहाँ 1 0, इसमें -1 मल्टीप्लाई 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, और -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, R2 में हम लोग -1 मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए देखते हैं आगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अब R1 चेंजेज R1 प्लस R2, मतलब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके R2 में इसमें ऐड कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसमें देखिए यानी R1 प्लस R2 अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड क्यों कर, आप बोलेंगे सर ऐड क्यों कर रहे हैं, तो क्या ऐसा रूल एलिमेंट्री ऑपरेशन में आप बताए हैं, तो एकदम बताए हैं, बिकॉज इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं तो ये R1 चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 चाहिए था तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 प्लस -3 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 चाहिए, अब कोशिश यही रहेगा कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 चाहिए, तो पहले 1 लाइए, उसके बाद देखेंगे आगे कैसे आता है 0। ठीक है, तो देखिए R1 चेंजेज R1 प्लस R2 यानी दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जोड़िएगा आप 4 प्लस -3 तो 4 में प्लस हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो -3 प्लस 4 यानी 1। ठीक है, इसको भी प्लस कीजिए तो ये भी 1 हो जाएगा, 5। ठीक है, प्लस -4 यानी इसको भी R1 प्लस R2 कर रहे हैं तो 5 प्लस -4 यानी 1 आ जाएगा। फिर ये -3 और -4 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही छूट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 0 0 -1। अब ध्यान समझिए, एक मिनट, इधर हम लोग इधर अगर ये ऑपरेशन यूज कर लें तो इधर भी यूज करेंगे, तो इसमें भी क्या है R1 प्लस R2 कर देना है तो R1 चल जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 प्लस -1 तो -1 हो जाएगा, और 0 और -1 वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज R1 में चेंज करना है तो R2 को R1 में जोड़ देना था, R2 को R1 में जोड़ दिए तो इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ A है तो ये लिख दीजिए। अब क्या चाहिए, अब चाहिए कि यहाँ पर 0 हो जाए। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 यहाँ 1, मतलब डायगोनली एलिमेंट हम लोग को 1 ला देना है। डायगोनली एलिमेंट क्या ला देना है, 1 ला देना है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 ला देना है। ठीक है, अब देखिए आप लोग बोलिएगा सर अब इसके बाद, तो देखिए अब क्या करते हैं, हम 0 हमको चाहिए। ठीक है, तो 0 कैसे आएगा इसको समझते हैं। तो 0 करने के लिए इसमें R1 में R2 को चेंज करना, यहाँ 0 कर दे, यहाँ 0 कैसे होगा, तो R2 चेंजेज 1/3, R2 चेंजेज, काम कीजिए, R2 चेंजेज R2 प्लस 3R1। इसका मतलब समझिएगा, मेरे कहने का मीनिंग है कि R1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे रहे हैं तो 1 इंटू 3 3, तो 3 प्लस -3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए वही करते हैं, यहाँ 1 0 है तो 0 लाना है, तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो देखिए इस R1 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए R2 प्लस 3R1। ठीक है, तो अब इसमें चेंज कैसे हो रहा है, देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 रह जाएगा, R2 चेंज करना है तो या R1 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 में 3 से मल्टीप्लाई होकर R2 में जुड़ जाएगा, तो इसमें 1 इंटू 3 3, तो -3 प्लस 3 0 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई होकर इसमें जुड़ जाएगा। समझिएगा एकदम सिंपल है, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके टोटली R1 में 3 से और R2 में ऐड कर देना है, तो देखिए कितना आ रहा है, तो देखिए फिर 3R1, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 में 3 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3 3, R2 में जोड़ दिएगा, -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, R2 चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर R1 में 3 से मल्टीप्लाई, R1 इसमें मल्टीप्लाई करते इसमें भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1 इंटू 3 3, तो -4 प्लस 3 -1 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें तो 1 इंटू 3 3, तो 3 इसमें ऐड कर दीजिए, 1 इंटू 3 3, तो -4 प्लस 3 -1 हो जाएगा, ऐड हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये अब इसमें भी वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस करना होगा। तो प्रोसेस क्या है, तो इसमें R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 1 -1 है,
अब R1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू 3 3 और 0 में जोड़ दीजिएगा, 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 इंटू 3 -1 इंटू 3 -3 -3 -4 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंटू ए हो गया। अब क्या चाहिए देखिए, 1 आ गया 0 आ गया, तो यहाँ 0 यहाँ 1 हो जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, R2 चेंजेज, देखिएगा समझिए, पहले एक काम करते हैं, फिर यहाँ पर क्या चाहिए, तो यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, तो R1 चेंजेज R1 प्लस R2 कर देते हैं। R1 चेंजेज R1 प्लस R2 अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। देखिएगा 1 प्लस -1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल अप्लाई करते हैं तो 1 0, ठीक है, R1 प्लस R2 तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस -1 ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 रह जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया। तो फिर R1 प्लस R2 करते हैं, यहाँ पर भी R1 प्लस R2, तो R1 चेंज होगा, R1 चेंजेज है तो R1 प्लस R2 यानी 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा, और फिर इसको प्लस करें तो -1 -4 -5 हो जाएगा, ये -4। केवल R1 चेंज हुआ, केवल R1 चेंज कर रहे हैं। ठीक है, केवल R1 चेंज कर, R1 चेंजेज है तो R1 प्लस R2 कर देना है R1 में। ठीक है, तो ये 1 प्लस 3 4 हो गया, -1 -4 -5 हो गया। फिर अब यहाँ पर क्या चाहिए, देखिए यहाँ 1 0 0, यहाँ पर 1 आना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ 1 लाने के लिए हम R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए क्या करेंगे, नाउ R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर देगा, R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 0, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू -1 0 ही हो जाएगा, और -1 इंटू -1 प्लस 1 यानी हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर आ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 -5 है। देखिए 4 -5 है, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो -3 हो जाएगा। R2 में बोल रहा है, R2 चेंजेज -1 R2, यानी R2 को -1 R2 से मतलब चेंज कर देना है। तो R2 को यहाँ पर 3 है तो -1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 इंटू -1 -3, -4 इंटू -1 +4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये I, और ये क्या है, A इनवर्स। तो A इनवर्स A, तो यहाँ फिर A इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया, तो 4 4 -3 -5 आ गया। ये इनवर्स हम लोग फाइंड कर लिए। तो ये मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इनवर्स फाइंड करने का मेथड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, 1 2 क्वेश्चन और हम लोग क्लास में कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।